अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले एंगल की कंडीशन भी समझनी होती है। इफ साइन अल्फा इफ साइन अल्फा is equal to the -8/17 and cos beta -4/5। फर्स्ट है हमने फाइंड करनी वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा की। अब एंगल हमारे पास क्या है, वेयर द 3π/2 वेयर 3π/2 लेस देन टू द अल्फा लेस देन टू द 2π and pi is less than beta is less than 3π/2। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायग्राम बनानी है अल्फा के लिहाज से और बीटा के लिहाज से। डिवीजन कर लें आप यहां से। ये हुई अल्फा, ये हुई बीटा जो है, ठीक हो गया। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर -8 हैव 17। अब इसमें आप कोई भी ए बी सी, यहां आया एंगल 90 डिग्री, ए बी सी यहां एंगल 90 डिग्री। कर्ली ब्राउन हेयर by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, ठीक हो गया। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हमने दैट साइड इसको x कह लें और इसको y कह लें, हमने फाइंड करनी। हाइप का स्क्वायर यानी हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर टू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सेम एज इट इज। हाइप का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हाइट 17, कैलकुलेटर पकड़ लें। परपेंडिकुलर -8 प्लस x का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 64 x स्क्वायर, 289 माइनस 64 x स्क्वायर 220 x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। यहां पे आ गया हमारे पास 15। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट, यहां हमारे पास 5, परपेंडिकुलर यहां y, बेस -4 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू द y स्क्वायर, 9 अंडर रूट y स्क्वायर अंडर रूट 9, 3 इज इक्वल टू द y। हम अक्सर जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्वाड्रेंट के लिहाज से हमने इसको ट्रू रूट लेना आपने,
यानी कि पॉजिटिव रूट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी, माइनस वाली लेनी नहीं, ठीक हो गया। अब ये जो सा क्वेश्चन नंबर 9 में सभी पार्ट यहां तक सेम रहेंगे, आपको वहां एक पार्ट आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से एक पार्ट आएगा, ठीक है ना, एक पार्ट आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये सारा लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं तो उसके लिए मुझे यही लिखना पड़ेगा, थर्ड करता हूं यही लिखना पड़ेगा, मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट पेज में हमारे पास, अब वो कंडीशन क्या है, एंगल अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये बताना है पहले हमने, फिर आगे चलना हमने, फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी, पहले बताना अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर, 3π/2 क्या होता है 270, क्या होता है 270, ये हुआ लेस देन अल्फा और लेस देन 2 पाई। अल्फा 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सी पाई बाय, हाँ 270 है, ठीक है। अब अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाया, अल्फा द टर्मिनल आर्म अल्फा lie in fourth quadrant, दो सौ सत्तर से बड़ा है, 360 से छोटा है। आप आगे देखें पाई, बीटा है हमारे पास पाई 180 से बड़ा है बीटा और 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है 180 से बड़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, एंड बीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया ना, और बीटा कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमारे पास देखना है आपने टू फाइंड क्या करनी है हमने वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक हो गया। अब इसमें देखें हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू लगानी हमने, साइन अल्फा की वैल्यू यहां से क्या है -8/17। अब ये भी चेक कर लेना है अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यानी अगर नेगेटिव ना होता पॉजिटिव होता तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, पॉजिटिव वैल्यू। अब आगे चलते ना, ऐसा हो जाएगा क्लैश कई जगह पे, कोस बीटा, बीटा यहां से, ठीक हो गया ना। अब बीटा में यहां बीटा में हमारे पास क्या है ब्राउन, हियर -4/5 प्लस कोस अल्फा 15/17, अल्फा से लिए ना, अल्फा से लिए ना, अल्फा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है, और बीटा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, साइन बीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है ना। अभी देखें सम पीपल हैव 3/5 आया था, बट साइन क्या होता है नेगेटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक हो गया ना। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 32/85 -
45/85। 32 minus 45 85 माइनस 13/85। जी करके देखे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यही रह रहा है आंसर, बस यही आंसर है। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर आ गया, ठीक हो गया ना। अब इसी के अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं, पार्ट 4 है, क्या आएगा, यहां पर माइनस है, अब यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहां साइन चेंज होगा, यहां पर भी माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, 77/85। ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है 9 का, ठीक हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ वहां चेंजिंग आनी है, सारे का सारा एज इट इज ही चलेगा, समझ आ गई। यानी कि अगर आप भी रिजॉल्व कर रहे हैं तो एक मतलब यहां तक सभी के लिए सेम कंडीशन आएगी। हाँ, एक और चीज कह रहा है वो इसमें, ये भी पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये पूछ ले, सभी के लिए एक ही जवाब आएगा, वो मैं लास्ट में चाहे दे दूं, सबके लिए एक ही जवाब आएगा, ठीक है ना। वो इस पार्ट में भी, दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में, 6 के 6 पार्ट में सबका सब सेम आंसर आएगा। कहता है अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। ये सभी के लिए हमने चेक कर लेना। यहां से हमारे पास ये अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा किसी भी क्वाड्रेंट के लिए वो आपने निकाल लेना है, ठीक हो गया। अब ये आया था हमारे पास फोर्थ। अब सेकंड में आया था हमारे पास यहां cos अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से आपने सेम रिजॉल्व करना, आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है कि ताकि हाईलाइट रहे, ये चौथे क्वाड्रेंट में बन रही है और ये तीसरे क्वाड्रेंट में बन रही है, ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास यहां पर चेंजिंग आ जाएगी, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा की वैल्यू यहां से, ठीक हो गया ना, अल्फा की वैल्यू कर्ली ब्राउन हेयर 15/17। अल्फा फोर्थ क्वार्टर में है और cos फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। cos बीटा ब्राउन हेयर -4/5 ही आएगी क्योंकि थर्ड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है। साइन अल्फा की वैल्यू, साइन नेगेटिव होता है, सम पीपल हैव -18/8/17 और बीटा में से 3/5 -3/5। 60 माइनस का 85 -24/85 -60 -24/85 -84/85 आंसर आपने, ठीक हो गया। अब इसी का ये पहले का 4 था, दूसरे का 5वां पार्ट है, 2 और 5 पार्ट है इसी के अंदर। 5 पार्ट में यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां पर जब माइनस होगा तो यहां हो जाएगा प्लस, प्लस हुआ तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ। अब क्या है, 60 में से 24 निकले 36 आ जाएगा, -36/85 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के 5th पार्ट। अब थर्ड और 6th पार्ट एज इट इज 10 में मौजूद है। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा।
tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक हो गया। अब tan अल्फा की वैल्यू यहां से लेनी है और अल्फा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है ना, थ्रू प्रॉपर ब्रश -8/15। अब हमारे पास थ्रू प्रॉपर -3/-4, बट नहीं, थर्ड क्वार्टर में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, माइनस नहीं लेना आपने, यही बात आपको मैं बता रहा हूं कि आपने यहाँ माइनस नहीं लेना, थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वार्टर में ये फिगर लाई कर रही है, तो चाहे tan की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो वो हमने पॉजिटिव लेनी, क्योंकि tan थर्ड क्वार्टर में, ये थर्ड क्वार्टर में ये फिगर बन रही है, तो थर्ड क्वार्टर में tan के ही घर में ये बन रही है, तो tan को फिर ये नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव लेगा। ठीक हो गया, अगर आ भी जाती वो पॉजिटिव ही कंसिडर करेगा। इज इक्वल 1 माइनस tan अल्फा -8/15 और इंटू 3/4। अब देखें, इसका आप कैलकुलेटर पे एलसीएम ले लें, इसका सिर्फ इसका -77/60। चलिए, -77/60, अगर मैं इसको रिजोल्व कर दूं डायरेक्टली आपके मुताबिक, इसको भी डायरेक्टली इस तरह से रिजोल्व कर लें जैसे ही लिखा हुआ, तो इसका आएगा 60 + 24 84/60। 60 से कैंसिल होगा, -77/84 आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसका यही आ रहा है, इस सारी वैल्यू का, नीचे डिनोमिनेटर वाली अकेली है, 1 भी लगाना है, 1 माइनस, फिर माइनस दिखाएं, 61 और 60 + 84। हाँ, वो उन्होंने कटिंग कर दी, मैंने कटिंग नहीं की, ऊपर नीचे सेम रखने के लिए मैंने कटिंग नहीं की। फिर आप ऊपर नीचे करेंगे, आपका जवाब यही आएगा, समझे। अब ये आ गया नीचे आपका, अच्छा ये आपका आ गया आंसर 7/5। मैं आपको लिख देता हूँ, आपका आया -77/60 और ओवर आया 7/5। अब इसको लिखें, इस सारे को लिखने का तरीका पता क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। -77/60, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दें और 5/7 हो जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे का ऐसे। अब करें जरा, मुझे और बताएं क्या आंसर आ रहा है। इसको भी डिवाइड करें, इस दोनों को, ये 7 11/7 12 -11/12। ठीक है ना, चाहे उधर से आ जाए आप घूम के, चाहे इधर से आए, आंसर सेम आएगा। मैं ठीक हो गया। अब ये कटिंग हो रही थी, ये कटिंग, चाहे इधर से आ जाए चाहे उधर से आ जाए, आंसर सेम आ जाएगा। अब यहां हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसका माइनस में कर लेते हैं इसको। सिर्फ यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। अब देखते हैं जी, यहां पर क्या है, माइनस माइनस,
पहले माइनस में निकाला था कि प्लस में निकाला था आपने? फिर हमारा 77, चले चेक करें जरा। पहले प्लस में करना था, आपने माइनस में कर दिया होगा। चले देखें दोबारा, पहले हमारा फिर हमने माइनस में कर दिया पिछले सवाल ये, फिर जी देखा, पीछे में हमारे मिस्टेक कर ली हमने, अब ये भी कर ली। पहले प्लस वाला दोबारा कर लेते हैं हम, दोबारा वैल्यू देख लेते हैं हम इसमें। फोर पार्टी प्लस में है तो यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं। प्लस में इसका क्या आया था, प्लस में अच्छा देखिए क्वाड्रेंट हमारे पास 4 था tan अल्फा का थ्रो प्रॉपर ब्रश, और tan बीटा का हमारे पास 3/4 है, और प्लस आएगा जी। क्या है आंसर? 13/60 प्लस का ठीक हो गया। अब यहां क्या आया था? 7/3/5 ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेटर पे लगा ले, मैं इसको इस कंडीशन में लिख सकता हूँ 30/60 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये 12 होती है 36, 13/36 ये आंसर बन रहा है। वहां हमने माइनस लगा दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 6 पार्ट है, उसमें माइनस है, तो 6 पार्ट में माइनस, माइनस प्लस यहाँ माइनस और प्लस यहाँ जी। -77/60 ओवर 3/5 ही आएगा मेरे ख्याल से। 60 3/4 है, हाँ कुछ चेंज होना चाहिए, नहीं तो पहले की तरह 3/5। अच्छा माइनस में भी 3/5, प्लस में 3/5, करो जरा दोबारा, चलो उसमें भी चेक कर लो, इसमें माइनस में चेक करो। हाँ 3/5, चलें कोई बात नहीं, मैं 3/5 लिख लेता हूँ, आप उतनी देर उसको चेक कर लें एक मरतबा, ये क्यों एरर ऐसा आ रहा है, या फिर ऐसा ही आएगा। 15/5 12 बार, और -77/36 आंसर आ जाएगा इसका। 11 नहीं, कटिंग नहीं हो रही है तुम्हें। आगे क्या कर रहे हो तुम? अब इसका आंसर आ गया, हम दूसरा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हमारे पास आ गया ना? समझदार हो आप। वैल्यू दोबारा सारी लिखे हैं, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मसला हो गया है, बढ़ता नहीं ना है, मसला सॉल्व हो गया। tan अल्फा हमारे पास यहाँ -8/15 प्लस 3/4 ओवर 1 -(-8/15 3/4। हाँ ऊपर वाला 13/60 और नीचे वाला 7/5 को बताना। अब नया आंसर बता देना, लग जाना शुक्र है। 7/5 13/60 मल्टीप्लाई बाय 5/7
अब ये हुआ 12 5 पर 60 और 7 84 13/84। ये टोटली डिफरेंट आंसर आ गया है, नई कैटेगरी आ गई। बस वही है ना, माइनर सी मिस्टेक की वजह से सारा आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तक हमारा। अब मैंने एक चीज आपको कहा था, वो क्या है कि हमने बताना है अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद जगह नहीं, मैं इसी को रेस कर लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा वेयर लाई एंड अल्फा माइनस बीटा वेयर लाई कर रहा है। ठीक हो गया ना। अब यहां हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है, ये हमने देखनी है। ठीक हो गया। अल्फा की वैल्यू अब हमने क्या निकाला था जब लास्टली, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ले लें या किसी की भी वैल्यू ले लें, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ले लें या tan अल्फा अकॉर्डिंग टू द देयर कंडीशन जो हमारे पास गिवन होती है। अल्फा प्लस बीटा ये आया था हमारे पास 13/84। अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स 13/84। करें जरा, क्या आंसर आएगा। हाँ जी, शिफ्ट करके आएगा। जीरो पॉइंट क्वाड्रेंट की वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग बता देते हैं हम। अच्छा, tan अल्फा प्लस बीटा का आंसर प्लस में आया था ना, तो tan कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तीसरे में। तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा लाई इन द। अब इसका फाइनल आंसर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको बता देना है। tan अल्फा प्लस बीटा विच इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी के अकॉर्डिंग आपने सभी की वैल्यू बता देनी। अगर जिसका आंसर नेगेटिव हो उसके अकॉर्डिंग बता देना कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेट्स सपोज अगर ये फर्स्ट में तो पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव सारी की सारी वैल्यू होती है। लेट्स सपोज साइन नेगेटिव आ जाती है, साइन का आंसर नेगेटिव आया था, साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर नेगेटिव आया था। अब उसका आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो साइन फिर वो जोन सी वैल्यू होगी, अल्फा प्लस बीटा होगा चाहे अल्फा माइनस बीटा होगा, जो आंसर होगा फाइनल ये पॉजिटिव है। तो tan हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस तरह cos तो अगर साइन का नेगेटिव होगा तो वो तीसरे नहीं डायरेक्टली फाइनल आंसर, जैसे फाइनल आंसर में जो आंसर होगा ना उसके अकॉर्डिंग बताना है। फाइनल आंसर सबका निकाला है। अगर साइन की वैल्यू माइनस में आ गई, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/7 आ गई लेट्स सपोज, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारे पास कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। ये पॉजिटिव है ना, तो ये कह रहा है ये वाला हमारे पास लाइक आ रहा है। ठीक हो गया ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी की तरह का, कल कर लेंगे। हाफिज़।